स्वागत है आपका द फिलॉसफी ऑफ एथिक्स इन टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लाइफ का हिस्सा है, चाहे आप इसको कॉन्साइसली फील करो या ना करो। डेटा प्रिवेसी और सर्विलेंस। आज के ज़माने में जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप हर मोमेंट एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हो। पर क्या आपको पता है ये डेटा कहाँ जाता है और कौन देख रहा है? तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा कलेक्ट कैसे होता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, एक एक्सेप्ट कुकीज़ का बटन दिखाई देता है। ये वाला कुकीज़ नहीं, ये वाला कुकीज़। पर ये कुकीज़ क्या होती है? बेसिकली कुकीज़ एक तरह का स्मॉल डेटा फाइल्स जो आपके ब्राउज़र में स्टोर हो जाते हैं और ट्रैक करते हैं कि आपने क्या देखा, कैसे इंटरेक्ट किया और कब तक वेबसाइट पे रहे। क्या आपको लगता है ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है? सोचिए, आपका पर्सनल डेटा चुपके से एडवर्टाइजर्स, एनालिटिक्स कंपनीज और थर्ड पार्टीज तक पहुंचा दिया जाता है, जहां ये बेचा जाता है। हर बार जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं और फिर सोशल मीडिया पर उसी से रिलेटेड एड्स नज़र आते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। ये सब आपके डेटा का कमाल है। लेकिन ये मैजिक हमारे लिए कितना महफूज है? ये मैजिक उतना महफूज नहीं जितना हम सोचते हैं। जब आपका डेटा बिना आपकी मर्जी के शेयर होता है, तो आपकी प्राइवेसी खतरे में आ जाती है। इससे डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर आइडेंटिटी थेफ्ट तक, आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स, प्रेफरेंसेस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंपनीज अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और कभी कभी ये सेंसिटिव डेटा हैकर्स के हाथ भी लग सकता है। तो ये मैजिक असल में एक अनसीन थ्रेट है जो हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अब बात करते हैं सर्विलेंस की, स्पेशली गवर्नमेंट सर्विलेंस। हम हर जगह कैमरास देखते हैं, एयरपोर्ट्स, पब्लिक प्लेसेस, हत्ता कि आपके ओन ऑफिस में। यह सिक्योरिटी के लिए है, बट इसका एक दूसरा साइड भी है, प्राइवेसी का सेक्रीफाइस। आपके मूवमेंट को हर जगह ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि हमारी प्राइवेसी का सेक्रीफाइस सिक्योरिटी के लिए करना ज़रूरी है या नहीं? एक तरफ ये सर्विलेंस क्राइम को रोकने के लिए यूज़फुल है, बट दूसरी तरफ ये एक एथिकल डायलेमा भी है। क्या आप कंफर्टेबल हो कि गवर्नमेंट आपके हर स्टेप को मॉनिटर करे? क्या ये पावर मिसयूज नहीं हो सकती? सोचो, अब ये जो डेटा कलेक्ट होता है, क्या ये सेफ होता है? लेट्स टॉक अबाउट डेटा ब्रीचेस। ऐसे इवेंट जो पूरी दुनिया का ट्रस्ट हिला देते हैं। आपने फेसबुक 2018 का ब्रीच सुना होगा, राइट? 87 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया था। ये डेटा कोई रैंडम इन्फो नहीं था। इसमें आपके प्राइवेट मैसेजेस, फोटो, हत्ता कि पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस तक एक्सपोज हो गए थे। एक और बड़ा ब्रीच हुआ था, इक्यूफैक्स ब्रीच। 2017 में इक्यूफैक्स ब्रीच से 147 मिलियन लोगों का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो गया था। इसमें लोगों का क्रेडिट कार्ड नंबर्स, एड्रेस, हत्ता कि सोशल सिक्योरिटी नंबर तक एक्सपोज हो गए थे। इमेजिन करो, ये डेटा अगर गलत हाथों में चला जाए तो क्या हो सकता है? आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड्स और ना जाने क्या क्या। कंपनीज का ये एथिकल ऑब्लिगेशन है कि वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं और वो प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब ऐसे ब्रीचेस होते हैं, तो आपको लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं? कि हम एज ए यूज़र इस डिजिटल दुनिया में सेफ हैं? आपको लगता है कि ये सिर्फ बड़े कॉरपोरेशन का मैटर है? नहीं, ये हम सब को इफेक्ट करता है। सोचिए, जब आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो और हर ऐप, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, आपका लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और इवन माइक्रोफोन एक्सेस मांगता है। क्या ये डेटा यूज़ करने के लिए एथिकल परमिशन है या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? और अगर आपको पता चले कि आपका डेटा गलत हाथों में जा रहा है, ज़रा सोच के देखिए दोस्तों। और अब सवाल ये है, हम अपना डेटा किस हद तक शेयर करने को तैयार हैं? क्या हमें पता भी है कि कितना डेटा हमसे बिना हमारी मर्ज़ी के लिया जा रहा है? हर बार जब आप एक ऐप डाउनलोड करते हो या किसी वेबसाइट विजिट करते हो या कोई ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करते हो, हमारा डेटा साइलेंटली कलेक्ट हो रहा होता है। आप कहते हो कि ये छोटी छोटी परमिशन है, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, लेकिन इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने दिखाया था, किस तरह से फेसबुक से बिना कंसेंट के डेटा कलेक्ट किया गया और इसे पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इसने डेटा ओनरशिप कॉन्सेप्ट और टारगेट एडवर्टाइजिंग की एथिक्स पर बहुत बड़ा सवाल उठाया। ये डेटा बड़ी कंपनीज अपनी मर्जी से बेचती है एडवर्टाइजर्स को,
हत्ता कि थर्ड पार्टी एनालिटिक्स फर्म्स को। 2021 में फेसबुक के डेटा ब्रीच ने यह भी दिखाया कि 530 मिलियन यूज़र के पर्सनल डेटा लीक हो गया, जो यूज़र्स प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये सब सिर्फ कमर्शियल फ़ायदे के लिए नहीं होता, कभी कभी ये डेटा सरकारी एजेंसीज या हैकर्स के हाथ भी लग जाता है। क्या ये आपके लिए ठीक है? क्या आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ का हर पहलू किसी और के हाथ में हो? ये एक छुपा हुआ रिस्क है जो कभी कभी हमें दिखाई भी नहीं देता। अब दूसरा सवाल ये है, गवर्नमेंट और कंपनीज को क्या करना चाहिए? क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम अपनी प्राइवेसी को बेटर प्रोटेक्ट कर सकें? GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का होना इस वजह से ज़रूरी है, जो डेटा कलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाता है और यूज़र्स को अपने डेटा पर अधिकार देता है। आपको पता चलना चाहिए कि आपका डेटा किस तरह कलेक्ट किया जा रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है और किस लिए यूज़ हो रहा है। आखिर हम एक डिजिटल दौर में जी रहे हैं, जहाँ हमारे पर्सनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक नया फ्रेमवर्क ज़रूरी है। और आप कितना कंट्रोल चाहते हो अपने डेटा पर? क्या आपको अपने डेटा के कंप्लीट ओनरशिप का हक मिलना चाहिए? कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट CCPA जैसे लॉ से ये हक मिलता है, जो कंज्यूमर को उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल देता है। या हम सिर्फ एक सिस्टम में पैसिव पार्टिसिपेंट हैं, जहां हम सिर्फ डेटा की एक प्रोटेक्ट बनकर रह जाते हैं। ये डिसीजन हमारे हाथ में है। क्या हम अपनी कन्वीनियंस के बदले अपने सबसे पर्सनल डेटा का सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? तो अब ये एक ज़रूरी सवाल बन गया है, आखिर हम अपने डेटा और प्राइवेसी की कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये सवाल सिंपल लग सकता है, लेकिन इनका आंसर डिफाइन करेगा फ्यूचर का डिजिटल वर्ल्ड। आपको क्या लगता है? आप कितना कंफर्टेबल हो अपने डिजिटल प्राइवेसी को लेकर? तो दोस्तों, ये थी आज की डीप डाइव इनटू डेटा प्राइवेसी और सिविलियंस। आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर? क्या आपको लगता है कि हमें अपने डेटा को लेकर सीरियस होने की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट इन दिस डिजिटल दुनिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।